शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और बात कर रहे हैं तुर्की के बहिष्कार की। तुर्की के विरुद्ध भारत में बाइकाट युद्ध। ये बात इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ये यारी दिखाना तुर्कियों को अब बहुत ही भारी पड़ रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों में तुर्की को चोट मिल रही है। यहां तक कि व्यापारियों ने टर्किश एप्पल का बहिष्कार शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, ट्रैवल प्लेटफॉर्मों ने तुर्की अजरबैजान की यात्रा न केवल करने की अपील की, जिसने तुर्की में हाहाकार मचा रखा है। खबरों की माने तो काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर तुर्की के लिए ये आसान नहीं होगा और इस तरीके से तुर्की का लगातार बहिष्कार किया जा रहा है। और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे तमाम छात्र और व्यापारीगण भी तुर्की के हर सामान को लगातार बहिष्कार करते जा रहे हैं। ट्रेवल प्लेटफॉर्म की बात की जाए या फिर इज माई ट्रिप ने तो नेशन फर्स्ट बिजनेस सॉफ्टवेयर का नारा बुलंद किया है और यात्रियों को पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देशों की यात्रा न करने की सलाह भी दे दी गई है। अब आपको बता दें कि तुर्की सेब के जरिए हर मौसम में तकरीबन 1000 से 1200 करोड़ रुपए का कारोबार करता है, जो अब नहीं हो पा रहा है। प्रोडक्ट है ये शेप हैं और बहुत काफ़ी प्रोडक्ट हैं, फल आते हैं वहाँ से, उन सबको हमने बाइकआउट कर दिया है और बिल्कुल एवरी वन उसका सबका हमने बाइकआउट कर दिया, उसका हमने बिल्कुल बंद कर दिया है यहाँ पे। क्या मुख्य कारण बना? बस ये कारण है कि उसने जो है समर्थन किया है खुल के पाकिस्तान का, खुल के सामने आया है वो, जैसे कि, और बस यही है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो खुल के सामने आई है तुर्की के। हमारे हिंदुस्तान को उन लोगों से व्यापार बंद कर देना चाहिए और तुर्की का भी बाइकआउट करना चाहिए। अच्छा, तुर्की से जैसे सेब का आयात बंद किया गया है, क्या कहेंगे? सेब तो हमारे हिंदुस्तान में भी काफी होता है, अगर तुर्की से कॉन्ट्रैक्ट बंद भी हो जाएगा तो फर्क भी नहीं पड़ेगा। यानी आप समर्थन करते हैं? जी जी, अपने हिंदुस्तान के साथ है। हैदराबाद मंडी ने तो बिल्कुल बाइकआउट कर दिया है। टर्की के जो भी माल आ रहे हैं, सब एप्पल वगैरह जितने भी हैं, सबने मना कर दिया है, वहां से माल कुछ नहीं आएगा। और हमें भी ये हिंदुस्तान से भी हम ये अपील करना चाहेंगे, जितना भी माल आता है, मुंबई हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, जितनी भी जगह से कुछ भी माल आता है, सेब वगैरह जो भी, अनार, पाइनएप्पल जो भी आता है, वहां से सब चीज बाइकआउट करनी चाहिए उनकी। और बाकी जो भी प्रोडक्ट आते हैं फल के अकॉर्डिंग चाहे कुछ भी हो, हर चीज बाइकआउट करनी चाहिए उनकी। ये हमारे देश के खिलाफ बहुत गलत हुआ है। हमने वहाँ से माल मंगाने, सेब लेना ही उनसे बंद कर दिया। जब से ये हिंदुस्तान कहीं पाकिस्तान ने जो है तो उसका साथ दिया है, तो अब आगे नहीं मंगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मंगाएंगे, बाइकआउट कर दिया। तो सुना आपने कि किस तरीके से फल विक्रेताओं ने खुलकर विरोध किया है, तुर्की के हर सामान का विरोध किया है और साथ ही लोगों से भी अपील की है कि तुर्की के सामानों का बहिष्कार करें, साथ ही तुर्की से जितनी यात्राएं हैं उसको भी बहिष्कार करें। अब जान लेते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि किस तरीके से तुर्की से व्यापार होते हैं और व्यापार के जरिए कितना ट्रेड, कितना मुनाफा होता है। आर्सेनिक वेस्टल फूड सेक्टर में गोडीवा ओलकर ये साइट्स हैं, वहीं टर्किश डिलाइट, कैक्यूर, फैशन से जुड़ी ट्रेंडोल, ये सभी तुर्की के तरफ से सारे वेबसाइट्स हैं जहां पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स और तमाम चीज़ों से तुर्की की सामानों की खरीद फरोख्त होती है। टर्किश चीनी मिट्टी की चीज़ें, बना हुआ कपड़ा, ये तुर्की की तरफ से भारत की तरफ आता है और सेरेमिक टाइल्स, चेरी, ड्राई फ्रूट्स का अच्छा आदान प्रदान जो मार्केट है वो एक अच्छा कारोबार के रूप में अगर देखा जाए तो भारत एक बड़ा बाजार है तुर्की के लिए। 2022-23 में 13.8 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था तुर्की की तरफ से। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज जगह जगह से हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं लखनऊ की तरफ, हमारे साथ राजन सिंह जुड़े हुए हैं। राजन से जान लेते हैं कि तुर्की को
को लेकर किस तरीके से लोग बहिष्कार कर रहे हैं। राजन, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जो हाल ही में संघर्ष चला उसमें तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, उसको ड्रोन के माध्यम से भी काफी मजबूती दी पाकिस्तान को, तो इसका कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो वहां पर क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए लखनऊ में हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी लोग तुर्की का विरोध करते हुए सड़कों पर भी दिखे थे। अब कहीं न कहीं व्यापारी में भी इस विरोध का जो है प्रदर्शन देखा जा रहा है। और व्यापारी साफ तौर से जो तुर्की के जो सेव मिलते थे मंडी में, उसको वो लोग बहिष्कार किए। और आप देखेंगे कि कश्मीर और शिमला का जो है सेव ये व्यापारी भाई साहब रखे हैं। क्या कहेंगे आप, जो तुर्की के सेव है वो आप लोग नहीं खरीद रहे हैं? नहीं, हम लोग नहीं खरीदे, हम लोग शिमला और कश्मीरी बेच रहे हैं। शिमला और हाँ, और वही देखते हैं हम लोग। तुर्की का सेव मिलेगा तो खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, कोई सामान नहीं खरीदेंगे तुर्की का। क्यों? अरे वो देख रहे हैं मोदी जी ने भारत की मदद किया है और वो पाकिस्तान की तरफ नहीं गया, तो कैसे हम उसका सामान बेचेंगे? देखिए हमारे जो व्यापारी हैं इतने जागरूक हैं और इनको ये पता है कि हमारे देश के साथ तुर्की नहीं है, तो उसके अब आयात निर्यात पे भी बड़ा एक असर पड़ने वाला है। जिस तरह से तुर्की के सामान यहाँ आते थे और यहाँ से भी कुछ जाते थे, इन सभी चीजों पे बैन लगने वाला है। आम नागरिक हो या फिर व्यापारी हो, सभी लोग इस समय सड़क पे हैं और अपने देश के साथ हैं। साफ तौर से विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुर्की के जो सेव है उसको जो व्यापारी है उसको नहीं खरीद रहे हैं। अपने जम्मू कश्मीर के और शिमला के जो सेव है वो रखा गया है। यहाँ और भी स्टॉल है, देखेंगे उधर भी जो है जम्मू कश्मीर के ही है, आगे भी इसी तरह से जो है जम्मू कश्मीर के सेव स्टॉल पर रखते हुए जो है नजर आ रहे हैं लोग यहाँ पर। तो साफ तौर से लोग जो है वो व्यापारी हो चाहे आमजन हो या फिर मुस्लिम भाई है, सभी लोग इस वक्त जो है भारत के साथ खड़े हैं। और भारत के विरोध में जो तुर्की जो जिस तरह से युद्ध में पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, कहीं ना कहीं अब बड़ा विरोध जो है तुर्की को लेकर भारत कर रहा है। बिल्कुल राजन, जिस तरीके से एक अच्छा व्यापार देखा जा रहा था, अच्छा कारोबार चल रहा था, टर्किश चीनी मिट्टी की बात की जाए या फिर बना हुआ कपड़ा हो, सेरेमिक टाइल्स हैं, चेरी, ड्राई फ्रूट्स, इन सभी जो कारोबार ये भारत के साथ चल रहा था, एक अच्छे बाजार के रूप में भारत की जगह थी कि तुर्की के लिए एक अच्छा मार्केट था, एक अच्छा व्यवसाय का माध्यम था। अब कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है तुर्की को। बिल्कुल, ये बिल्कुल देखा जा रहा है जिस तरह से तुर्की अपना भारत में व्यापार फैला रहा था। 1000 से 1200 करोड़ की जो नफा एक उसके जो है आइटम पे जो हो रहे थे, कहीं ना कहीं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी भारी मात्रा में यहाँ पर खरीद बिक्री चल रहा था। तो अब उस पर ब्रेक लगा दिया गया है और ऐसे में तुर्की को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से पूरी दुनिया ने भारत का साथ दिया था और ऐसे में तुर्की जो है विरोध भारत का किया। हालांकि जिस तरह से लड़ाई हम लड़ रहे थे, ये एक तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई था और जिस तरह से पूरी दुनिया ने सपोर्ट किया और तुर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया। और तो यही कारण है कि इस समय जो है पूरा देश बौखलाया हुआ है। तुर्की को हमेशा जो है भारत भी सपोर्ट करता था। उनके जो तमाम जो चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट आते हैं, कपड़े आते हैं और ये कुछ जो कॉलेजेस हैं तुर्की से कनेक्ट है, उन सभी चीजों पर अभी जो है बैंड लग रहा है। और जो एक तरह से संधि हुआ था, एक तरह से एक एग्रीमेंट हुआ था, वो कहीं ना कहीं भारत उसको जो है निष्कासित करने वाला है और उस सब चीजों पर बैंड लगाकर और पूरी तरह से भारत जो है के सामानों को लेकर और उनकी जो जितने भी चीजें हैं उन सभी पर बैंड लगाकर भारत एक तरह से विरोध करने का जो है काम अब शुरू हो गया है। जी राजन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दीपक भी जुड़ गए हैं कानपुर से और वहीं वाराणसी से गणेश रावत भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। पहले रुक कर लेते हैं दीपक की तरफ। दीपक, वहां क्या स्थिति है तुर्की को लेकर? जिस तरीके से एक बड़े बाजार के रूप में भारत तुर्की के लिए हमेशा साबित रहा है, कई प्रोडक्ट्स के लिए भारत एक बड़े बाजार के रूप में देखा गया है, तो कहीं ना कहीं तुर्की को एक बड़ा झटका लगा है। क्या लग रहा है मार्केट में लोगों की किस तरीके से राय बाहर आ रही है? बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से आतंकियों ने भारतीयों को नियत्थे थे, जो घूमने गए थे उनको जो है मारा था और 26 लोगों की मौत हुई। इसके बाद जब भारतीय सेना ने जो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और इसके बाद जो तुर्की और चीन था वो पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गया। जिस तरीके से चीन और तुर्की में जो है वो भारत में क्या कहते हैं कारोबार करता है, तो कहीं ना जिस तरीके से कारोबार हो रहा था, अब जो है तुर्की और चीन को एक बड़ा झटका लगा है कि जो भारत के लोग हैं वो उनके कारोबार को प्रतिबंध कर दिया और
तुर्की की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सेब जो है वो आता है, तो जो व्यापारी हैं जो दुकानदार हैं उन्होंने जो है उस सेब को जो आता था उसको बैन कर दिया है। हम जो है पूरी तरीके से बैन कर दिया है। लोग अपनी अपनी राय कह रहे हैं और चीन का सामान हो या तुर्की का सामान हो जो है वो जो है पूर्णतः बंद कर दिया गया है। और हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरीके से जो सेब तुर्की वाला आता है, वहाँ पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये है जो सेब है और इसमें साफ तौर से लिखा है नॉट फॉर, लिखा है सेल। जो ये तुर्की का सेब है ये जो है पूरी तरह तरीके से दुकानदार हैं ये जो है लगाए हुए हैं और ये वही सेब है जो तुर्की से आता है और कारोबार होता है। लेकिन पूरी तरीके से अब इस सेब का जो है प्रतिबंध हो गया। हालांकि दुकानदार यहाँ रखे हुए हैं लेकिन देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये बैनर लगा हुआ है और साफ तरीके से लिखा है कि नॉट फॉर सेल। ये है ये दुकानदार हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से विरोध कर रहे हैं, किस तरीके से तुर्की ने जिस तरीके से भारत का साथ नहीं दिया, पाकिस्तान का साथ दिया और जो व्यापार होता था उसको ये सेब बिल्कुल आना बंद हो जाना चाहिए। इंडियन सेब बेचो सबसे बढ़िया, तुर्की और चाइना दोनों से बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सेब अब नहीं बेचेंगे। तुर्की और भारत जो है चीन चाइना की भारत में बहुत व्यापार करता था, सब लोग लेते भी थे। अब जिस तरीके से साथ दे रहा है भारत का ये पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, तो अब कैसे देखते हैं जो कारोबार होना चाहिए वो वहां से जो आता था भारत वो बंद होना चाहिए। वाशिंगटन सेब आएगा, वाशिंगटन बेचेंगे। अच्छा, जो तुर्की से सेब आएगा उसको बंद है, वो बंद है। ये आप लगाए हुए हैं पोस्टर। ये मंडी में भी नहीं आएगा, आज पेपर में आ गया है, ये आखिरी है, शकरपुर में भी नहीं आएगा ये सेब। इसे पूरी तरह से बंद है, पूरी तरीके से बंद है। और चाइना भी बंद हो जाएगा। चाइना भी बंद हो जाए। ये देखिए वो दुकानदार हैं दीपका जिनका साफ तौर से कहना है कि पूरी तरीके से जो है चाइना का व्यापार और तुर्की से जो व्यापार हो रहा है वो पूरे तरीके से बंद किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ आम जनता लोग भी हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेंगे कि वो कैसे देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से तुर्की और चीन ने जो है पाकिस्तान का साथ दिया, भारत का साथ नहीं दिया। पूरे जोर और शोर से इनका विरोध करना चाहिए। चीन और तुर्की दोनों आतंकवादी हैं, दोनों आतंकवाद का साथ दे रहे हैं। इस मौके पे इनको भारत का साथ देना चाहिए। भारत ने एक अच्छा काम किया है, जो मिशन सिंदूर चालू किया, उनका तंदूर बनाना चाहिए। मिशन सिंदूर था, इनको मिशन तंदूर करना चाहिए, अभी सही होंगे। तुर्की और चीन जो है वो भारत में कारोबार करता था, भारत से जो है हजारों करोड़ को उनको लाभ भी होता था। अब पूरी तरीके से पूरे भारतीय जो है इसका विरोध कर रहे हैं। इनको आर्थिक चोट देनी चाहिए। ये व्यापार काबिल नहीं है। चाइना और तुर्की दोनों आतंकवाद का साथ दे रहे हैं, ये हमारे देश के काबिल नहीं है। तुर्की और चाइना की चीजें अब आप लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये देखिए आम लोग भी थे और दुकानदार भी थे जिनका साफ तौर से कहना है कि तुर्की और चीन से जो भी चीजें आएंगी उनका पूरी तरीके से प्रतिबंध कर रहे हैं हम लोग और वो सामान नहीं बेचा जाएगा। दीपक आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ वाराणसी से गणेश रावत भी जुड़े हुए, उनसे भी जान लेते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है, क्या लोगों की मंशा है, किस तरीके से तुर्की का लोग बहिष्कार कर रहे हैं। गणेश रावत जी, जिस तरह से पूरे भारत में मैम विरोध चल रहा है, उस तरह से वाराणसी में भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और हम यहाँ पे एक फल के मार्केट में यहाँ पे दुकानदार भी हैं, जिनसे हमने बात भी किया, तो बोले कि मैं अपने भारत के साथ हूँ। जिस तरह से विरोध चला ये लोग भी विरोध में आइए। हम यहाँ पे दुकानदार हैं, इनसे बात भी करते हैं और पूछते हैं कि ये जो विरोध चल रहा है इस सेव का, इस समय क्या आपको पता? हेलो, चाइना से तो विरोध चल रहा है, इसमें चाइना से बंद होता है और इंडियन को बिकता है। आप लोग किस तरह का विरोध में शामिल हैं भारत के साथ? हम और शामिल है भारत के साथ विरोध में। जैसे देखिए कि दुकानों पे भी इनकी सेव इस समय नहीं दिखाई दे रहा है, कमी दिखाई दे रहा है। और लोग हैं हमारे साथ, जिनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि जो चाइना में इस समय वो चल रहा है विरोध सेव का, इससे आप क्या कहेंगे? यही सब कहे कि चाइना में जो हुआ था सरकार जो करवा रहे हैं। गणेश आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ राजन भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से, वहां जान लेते हैं। राजन, जिस तरीके से अब खुलकर सामने आने लगा है लोगों का विरोध, लोग सीधे तौर से बाइकाट कर रहे हैं, इसको काफी ट्विटर पे भी देखा जा रहा है कि टर्किश बाइकाट एक स्लोगन टाइप में लिखा गया है। और वहीं दूसरी तरफ बात करी जाए तो इज माई ट्रिप के जो सह संस्थापक हैं उन्होंने तुर्की के लिए ये कह दिया है कि हमने लगभग 22% रद्दीकरण देखा है। मतलब जो ट्रैवल के माध्यम से लोग तुर्की के तरफ जाते थे, ट्रैवल के माध्यम से जितना पैसा खर्च करते थे तुर्की में जाके, अब वहां पर भी एक बहुत ही कमी देखी जा रही है। लोग नकार रहे हैं तुर्की जाने के लिए, एक खुला तरीके से रद्दीकरण देखा जा रहा है।
बिल्कुल, देखिए भारत इस समय पूरी तरह से तुर्की के हर सामान को लेकर, और चाहे उनके साथ व्यापार, चाहे जाना आना हो, सभी चीजों पर बहिष्कार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब तुर्की को ये समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान का सपोर्ट करने में कितना उनको नुकसान पहुंच रहा है, और इसका उसका तुर्की को खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जो व्यापार से वो फल फूल रहे थे भारत के द्वारा, तो अब कहीं ना कहीं वो सभी चीजों पर बैंड लग जाएगा, और तुर्की को एक बड़ा सबक सिखाने का जो है भारत काम करेगा। उनके साथ पूरी व्यापार और जो जितने भी उनके साथ लेन देन और जाने आने का जो रिश्ता था, वो सब भी समाप्त करने जा रही है। तो ऐसे में तुर्की कहीं ना कहीं एक घाटे का सौदा जो है उसको अब पता चलेगा कि हमने जो है पाकिस्तान के साथ घाटे का सौदा किया है। हालांकि यहाँ धर्म युद्ध हो रहा था, धर्म और अधर्म की बात थी। एक तरह से पूरी दुनिया इसी चीज को लेकर सपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवादियों को पनाह दे रहा था, उन्हीं आतंकवादियों को जो है निशाना बनाकर भारत ने उन पर वार किया था। लेकिन कहीं ना कहीं इससे तुर्की जिस तरह से सपोर्ट किया है पाकिस्तान को, तो साफ तौर से ये पता भी चल रहा है कि जो पाकिस्तान में आतंकवादी पनप रहे हैं, यही लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका एक बड़ा वजह है कि जो आतंकवादी हैं वो पनप रहे हैं, और उनको जो है सपोर्ट करने वाले ऐसे देश जो हैं वो अब खुली तौर से जो है दुनिया भी देखेगी कि किस तरह से तुर्की और चाइना जो है देखा जाए सपोर्ट तो कर रहे तुर्की हैं। तो बिल्कुल ट्रैवल पे ही डिपेंड था। जिस तरीके से तुर्की को लेकर भारत की तरफ से जो आवागमन होता था, लोग जाते थे ट्रैवल के लिए, वो ज्यादातर ट्रैवल पे ही डिपेंड था। अब क्या नहीं लग रहा है कि तुर्की ने एक गलत जगह पर गलत फैसला ले लिया है पाकिस्तान का साथ देकर? पिछला अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो भारत ही पहला वो देश था जो तुर्की के साथ खड़ा था। बिल्कुल, देखिए हर तरह से तुर्की को सपोर्ट किया था भारत, और मौके पर उसने जिस तरह से एक गलत फैसला लिया है, और इस पर उसको अब खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। आवाजाही का जिस तरह से एक ट्रैवल का जो एक बड़ा बेनिफिट मिलता था तुर्की को, वो अब खत्म होते हुए दिखाई देगा। तुर्की को ये समझ में आ जाएगा कि हमने ये फैसला गलत लिया है या सही लिया है। उसके तुर्की के जो लोग हैं वो अब बताना, जो वहाँ के गवर्नमेंट है वो लोग बताएंगे कि आपने कितना बड़ा गलत फैसला लिया है। ये साफ तौर से देखने के लिए भी मिलेगा आने वाले समय में। जिस तरह से नुकसान होगा लोगों, जो वहाँ पे व्यापारी है, उनका जो व्यापार का जो धंधा है वो चौपट होगा। तो निश्चित ही वहाँ के जो व्यापारी लोग हैं या आम लोग हैं, वहाँ के जो गवर्नमेंट है उसको कोसते हुए नजर आएंगे। तो साफ जाहिर है कि कुछ समय बाद जो है तुर्की को यह एक बड़ा एहसास होगा कि हमने जो है घाटे का सौदा जो है पाकिस्तान के साथ किया है। राजन, आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ दीपक भी जुड़े हुए हैं कानपुर से, उनसे जान लेते हैं। दीपक, जिस तरीके से तुर्की का लगातार बहिष्कार किया जा रहा है, ट्रेवल एजेंसियों की तरफ से खुलकर बहिष्कार किया जा रहा है, तुर्की को लेकर जितनी भी फ्लाइट्स हैं, जितनी भी ट्रैवल को लेकर चीजें, सबको रद्द किया जा रहा है, तो क्या नहीं लग रहा है कि तुर्की ने एक गलत फैसला ले लिया, गलत पलड़े पे जाकर खड़ा हुआ है? बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से विश्व जो है भारत का सपोर्ट कर रहा था, और तुर्की और चीन है, दो ऐसे देश थे जो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। तो और अब यही कारण है कि जिस तरीके से तुर्की का वो व्यापार जो है वो भारत ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया, वो चाहे ट्रेवल्स एजेंसियां हो वो भी जाने के लिए मना कर दिया गया है। तो तुर्की को अब ये पता चलेगा कि भारत से जो आमदनी थी उनको 1000 करोड़ों की, वो उसका नुकसान जो है तुर्की को उठाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात तुर्की के लोगों के लिए और तुर्की के जो वहाँ के जो लोग हैं उनको सोचने वाली बात है कि आखिरकार उन्होंने कितना गलत फैसला। कोशिश करिए कि वो लोग किस तरीके से तुर्की को ले रहे हैं, तुर्की से जिस तरीके से व्यापार हो रहा था, जिस तरीके से एक बड़ा बाजार कहा जा सकता है, भारत एक बड़ा बाजार था तुर्की के लिए, तो कहीं ना कहीं ये जो फैसला उसने लिया, जिस तरीके से साथ दिया पाकिस्तान का, ड्रोन में मदद करी, तमाम वेपन्स उसको प्रोवाइड किए तुर्की ने, तो क्या लग रहा है लोगों का इस बारे में क्या राय है? बिल्कुल, हम लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि तुर्की को लेकर वो क्या सोचते हैं, वो क्या क्या देखते हैं, कि क्या बात करने का प्रयास करेंगे। बाबू जी, तुर्की से जो व्यापार हो रहा है, आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि चीन और तुर्की जो है पाकिस्तान को हथियार भी बता रहे हैं कि सप्लाई किया, भारत को लेकर उत्साह भी दे रहे हैं। चीन और तुर्की दोनों के ही बेकार के तरीके से दोनों का माल हमें एकदम बंद होना चाहिए। चीन की जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आते हैं और भी आइटम आते हैं, सब बंद हो जानी चाहिए। लगता नहीं कि तुर्की ने गलत फैसला ले लिया? उनको भारत में व्यापार था, उनको पैसा हजारों करोड़ों की जो है फायदा था। इसके बाद इन्होंने बहुत गलत किया है
ये व्यापार बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। अपना इंडियन कश्मीरी सेब बेचिए। ये देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि जो तुर्की में किया है वो पूरी तरीके से गलत है। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, कैसे देखते हैं जिस तरीके से तुर्की और चीन ने जो है पाकिस्तान का साथ दिया, भारत का नहीं दिया? बिल्कुल सही किया है भारत ने, जो तुर्की का सेब वगैरह जो है वो खत्म कर रहे हैं। चीन से भी भारत में व्यापार होता था, चीन की भी चीजें आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे भैया, जो हमारा भारत का नहीं हम उनका क्यों हो। बिल्कुल, देखिए ये लोग हैं, लोगों की मन की बातें हैं कि जो भारत का नहीं उसका हम क्यों। तो जिस तरीके से चाहे वो ट्रैवल एजेंसियां हो या फल आता हो या जो व्यापार आता हो, वो भारत पूरी तरीके से बहिष्कार कर रहा है। और लोग भी ये कह रहे हैं कि चीन और तुर्की का जो कारोबार है वो पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। और जो भारत के साथ नहीं है उसके साथ हम भारतीय भी साथ में नहीं है। दीपिका, बिल्कुल, वो भारतीय भी नहीं खड़े होंगे जो भारत के साथ नहीं खड़ा। ये बात बिल्कुल सत्य है। आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ गणेश रावत जुड़े हुए हैं वाराणसी से, उनसे भी जान लेते हैं कि गणेश, जिस तरीके से व्यापार की बात करी जाए तो व्यापार को लेकर भारत एक बड़ा बाजार रहा है तुर्की को लेकर। और अगर मेक माई ट्रिप, जी ट्रिप के बारे में बात की जाए तो वहां पर एक स्लोगन लिख दिया गया है कि नेशन फर्स्ट, बिजनेस आफ्टर। इसके बाद से जो तमाम तरीके के जो ट्रैवल थे उनको रोक दिया गया है। यानी कि बात करी जाए तो अगर प्रति यात्री जो है वो 60,000 से 70,000 रुपए तुर्की जाके खर्च करते थे, अब ये आंकड़ा खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो तुर्की है वो अब मुंह के बल भी गिर सकता है। तो नहीं लग रहा है कि एक गलत फैसला तुर्की ने कर लिया भारत का साथ न देकर? जिस तरह से भारत में विरोध चल रहा है, तुर्की का विरोध चल रहा है, उस तरह से यहाँ के लोग भी जागरूक हो गए हैं और पूरी तरह से अपने भारत के साथ हैं। और उस सेब जो आते हैं, जो भी फल आते हैं वहां से, उसके लिए लोग विरोध, हमारे लोगों से बात भी हुई है, वो विरोध पूरी तरह से कर रहे हैं। गणेश, वहां आसपास लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करी कि वो किस तरीके से ले रहे हैं, क्या सोचते समझते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट किया, वेपन सिस्टम सारे उनको प्रोवाइड किए, और अगर पिछले रिकॉर्ड्स देखे जाए, इतिहास को खंगाला जाए, तो भारत एकमात्र ऐसा देश था जो तुर्की के साथ खड़ा था, तुर्की का साथ दे रहा था, तुर्की को सपोर्ट कर रहा था। यहाँ पे जैसे मैम अभी हमारे साथ कुछ लोग थे और भी यहाँ पे हैं, और यहाँ पे दुकानदार हैं। यहाँ पे हम देखिए लोग आए यहाँ पे सेब लेने के लिए, इनसे बात भी करते हैं, पूछते हैं तुर्की में जिस तरह से विरोध चल रहा है वो सेब का, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस तरफ? देखिए कि मैम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है। बहुत ये बताइए, तुर्की में जिस तरह का सेब का विरोध चल रहा है, आप भारत में मतलब सेब नहीं आ रहे हैं, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? नहीं आ रहा है, विरोध तो होना ही चाहिएगा। उसके लिए आप क्या बोलेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हो रहा है जो विरोध, उसको अलग तो किया गया, अलग तो हुआ, हमारी इच्छा तो समझ में आई। मतलब जो भारत अपनी वो कर रही है, सही कर रही है? बिल्कुल सही कर रही है। जैसा कि लोगों का कहना है कि जिस तरह से लोग भारत कर रही है वो सही कर रही है। बिल्कुल गणेश, जिस तरीके से तुर्की ने जो स्टेप लिया है, जो एक कदम उसने उठा लिया है, वो कहीं ना कहीं भविष्य में जाके उसको अभी से अभी पछतावा भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ दीपक भी जुड़े हैं, दीपक से भी जान लेते हैं। दीपक, जिस तरीके से यात्रा की बात की जा रही है कि प्रति यात्री अगर खर्च की बात करी जाए, कितना भारतीय तुर्की में जाके खर्चा करता है अपने ट्रैवल के माध्यम से, तो 60,000 से 70,000 रुपए ये आंकड़ा आ रहा है कि हर भारतीय जो जा रहा है वहां पे ट्रैवल के लिए, घूमने फिरने के लिए, वो इतना लमसम खर्च कर देता है तुर्की में। अब ये आंकड़ा 0 पे आ जाएगा। तो लग नहीं रहा है कि तुर्की ने एक गलत फैसला लिया, गलत डिसीजन लिया पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा होकर? बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया और इसके बाद जो भारतीय थे जो वहां घूमने जाते थे जिसका खर्चा 60 से 70,000 आता था, अब पूरी तरीके से जो ट्रेवल एजेंसियां हैं उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया और भारतीय भी अब जाने से मना कर दिया। तो जिस तरीके से तुर्की में जब भारतीय जाते थे और 60 से 70,000 रुपए खर्चा करते थे तो कहीं ना कहीं तुर्की को बड़ा मुनाफा एक होता था। लेकिन जब से भारतीयों को ये पता चला कि तुर्की जो है पाकिस्तान के साथ है और इसके बाद से लगातार बहिष्कार होने लगा, विरोध होने लगा। अब जो भारतीय हैं वो तुर्की और चीन का विरोध कर रहे हैं, चाहे ध्यान घूमने की बात हो, ट्रैवल्स वालों की बात हो, वो भी मना कर रहे हैं। और जो व्यापार वहां चीन से होता है या तुर्की से होता
होता था भारत में उसका भी बहिष्कार हो रहा है, और जनता, आम जनता जो भारतीय लोग हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तुर्की ने एक गलत फैसला लिया जो पाकिस्तान का साथ दिया। अब तुर्की को ये समझ में आएगा जो व्यापार भारत से होता था, जो इनकम भारत से होती थी, जो उनको मुनाफा मिलता था, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। और यही कारण है कि जो भारतीय हैं वो पूरी तरीके से जो है बहिष्कार कर रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि जो भारत का नहीं वो हम उसके नहीं। तो कहीं ना कहीं तुर्की का एक गलत फैसला है। लेकिन अब तुर्की के जो लोग हैं, जो वहां के नेता हैं, वो क्या सोचते हैं और वो क्या सोच के पाकिस्तान का साथ दिया, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन भारतीयोों की अगर बात करें तो भारतीयों का कहना है कि जो भारत का नहीं उसके हम नहीं। तो तुर्की ने एक बड़ा गलत फैसला लिया। और जिस तरीके से तुर्की में व्यापार तुर्की से होता था भारत में, और उसको मुनाफा होता था, ट्रैवल एजेंसियां जो जाती थे, भारतीय जो घूमने जाते थे, 60,000 खर्च होता था, वो भी पूरी तरीके से शून्य हो चुका है। तो तुर्की को एक बड़ा झटका लगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि तुर्की जो है पाकिस्तान का कब तक साथ देता है। और इसके बाद अगर अब कोई समझौते वाली बात भारत में आती तो भारतीय जो लोग हैं वो क्या सपोर्ट करते हैं तुर्की का, ये नहीं करते हैं। लेकिन आम जनता के लोगों के मन में यही बात है कि तुर्की और चीन का पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाना चाहिए।